ये भी घुस मार दिया। देखो बाबू, ये जो है ना, कभी छुप के मत किया करो, ठीक है? जब भी कोई जलाने का अगर मन हो तो कोई रहे सामने में, जैसे हम बड़े हैं तो हम मेरे सामने करो। तुम पार के साथ करो, तुम भी छोटे हो, ये भी छोटा है, आगू को लग जाएगा तो तुम लोगों से हो पाएगा? मत नहीं कर पाओगे। इसीलिए कभी भी ऐसा काम छुप के नहीं करना चाहिए, ठीक है? तुमको पटाखा जलाना है तो पूछ करके, ठीक है? देखो इतना सारा पुआर है, आग लग सकती है ना। आज मेरी भतीजी सिंपल का तिलक चढ़ने वाला है, तो हम लोग इसी प्रोग्राम में आए हुए हैं। नाश्ता पानी का बहुत ही अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। मेरा आग्रह है कि कार्य आगे प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आप लोग यथाशीघ्र पंडाल में पधारने का कष्ट करें। और ये हैं होने वाले दामाद जी।
सभी विधि व्यवहार बहुत अच्छे ढंग से हुआ। खाने की भी बहुत अच्छा व्यवस्था थी, बट मैं खा नहीं पाया, मुझे जल्दी आना था। और थोड़ा अफसोस इसलिए हो रहा है कि मैं अपनी समधन से भी नहीं मिल सका, इसका अफसोस हो रहा है थोड़ा बहुत। अब हम लोग वापस मधुबनी की ओर निकल रहे हैं। जाने का दिल तो पार्थ का नहीं कर रहा है, और मेरा भी नहीं कर रहा है, और माँ का भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। यहाँ आते हैं तो फंस जाते हैं दलदल में। और इसको देखिए, ये कितना बुक लेके आया था, पूरा भर लिया है, बैग को बुक से भर लिया है, लेकिन पढ़ा है एक बार भी नहीं, पढ़ने के लिए एक बार भी नहीं बैठा है। क्यों लाते हो इतना बुक जब पढ़वे नहीं करते हो? बोलो ना। सोच के आते हो कि पढ़ेंगे, यहाँ मन नहीं करता पढ़ने का ना। हम लोग भी बाबू रहते थे ना पटना में, यही कर देते कि जय जाते हैं गांव में भी पढ़ेंगे, कि कभी नहीं पढ़ पाए। ऐसे बुक लेके आते थे, लेके जाते थे। देखिए इसको, अब नहीं ना लाओगे। तो गांव से आ गए हैं, एक बार फिर से रूटीन में ढल जाते हैं। अभी जिम जाने का टाइम है, तो बहुत दिनों बाद आज जिम जा रहे हैं। फिर से वर्कआउट, फिर से पढ़ाई लिखाई, फिर से काम। तो चलिए